हाँ, ये विवाह अधिनियम के तहत धारा 493 के तहत ज्योति मौर्य को सजा भी हो सकती है 10 वर्ष की। आप आज एसडीएम हुई हैं, कल एसडीएम नहीं थी, कल उसकी पोस्ट आपसे ज़्यादा ऊंची थी, आज आप उससे ऊंची हुई हैं तो आज उसको लात मार रही हैं। उनके पति कह रहे हैं मैं अवैध संबंध बनाते उनको देखा भी है रूम में, ऐसा कुछ? अगर उनके पति कह रहे हैं कि उनको अवैध संबंध बनाते हुए वो देखे हैं तो आलोक मौर्य को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जिस होटल में उन्होंने पकड़ा था वो होटल को रूम को लॉक करना चाहिए था, डायरेक्ट पुलिस बुलाना चाहिए था। महिला किसी भी लायक नहीं होगी, अनपढ़ ही होगी, पढ़ी लिखी है तो अगर वो जॉब नहीं कर रही है तब भी पुरुष उनको लेके चलता है, लेकिन अगर एक महिला सक्सेस हो जाती है तो वो एक पुरुष को अपने साथ लेके नहीं चलना पसंद करती। उसको यूँ समझिए कि उसको शर्म लगती है उसे अपना हस्बैंड बोलते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर के हम तहसील में मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अधिवक्ता कविता यादव जी जुड़ रही हैं। जो मामला आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ज्योति मौर्य एसडीएम और आलोक मौर्य उनके पति सफाई कर्मी का, कहा जाए तो यह छोटी घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना है। चलिए मैं बातचीत करता हूँ। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। तो मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आलोक मौर्य उनके पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला आज उत्तर प्रदेश नहीं भारत में ट्रेंड देखा जा रहा है, क्या आपकी राय है इस पर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आलोक मौर्य के साथ हूँ। ज्योति मौर्य ने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जब ज्योति मौर्य कुछ भी नहीं थी, विवाह करके आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को अपने घर लेके आया। ज्योति मौर्य ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है। आलोक मौर्य एक चपरासी था और ये भी आरोप लगा रही हैं ज्योति मौर्य कि आलोक मौर्य ने मुझे झांसा देकर विवाह किया। वो चपरासी है, ये बात आलोक मौर्य ने छुपा के रखा हुआ था। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आलोक मौर्य ने ये बात छुपा के रखा था, एक चपरासी है। तो ज्योति मौर्य जो एसडीएम साहिबा हैं वो दूध पीती बच्ची तो है नहीं, उनका परिवार भी होगा विवाह में। भागकर उन्होंने विवाह किया नहीं है कि लव मैरिज भागकर विवाह किए हैं। तो उनके परिवार ने जांच पड़ताल किया होगा और कोई भी लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, विवाह जब बनता है, दो परिवार का जब रिश्ता बनता है उसमें जांच पड़ताल होती है। तो आज ये ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई हैं तो आलोक मौर्य को तलाक दे रही हैं, तो ये सरासर गलत है। उन्होंने धोखा किया है आलोक मौर्य के साथ। राइट और रॉन्ग कोई बात अगर मैं करता हूँ मैम, तो देखा जाए किसको सही और किसको गलत सबसे ज़्यादा आप ठहरा रही हैं? अगर ये देखा जाए तो मैं एसडीएम साहिबा को गलत ठहरा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी किया है। और हाँ, ये विवाह अधिनियम के तहत धारा 493 के तहत ज्योति मौर्य को सजा भी हो सकती है 10 वर्ष की। ये जो अफेयर चल रहा है उनका मनीष दुबे के साथ, मनीष दुबे की भी विवाह शादी हुई है एक शादीशुदा मर्द के साथ, प्लस खुद भी विवाहिता हैं, 2 बच्ची हैं उनकी। माँ जो होती है वो बच्चियों को सिखाती है ना कि आप इस तरह चलिए, ये काम मत करिए, ये पुरुष अच्छा नहीं है। छोटे छोटे रहते हैं तो तमाम बातें माँ सिखाती हैं घर में, और जब माँ ही कुमाता हो जाती है, गलत मार्ग पर चलने लगती है, तो उसका सोचिए कि उन बच्चियों पे क्या असर हो रहा होगा। तो देखिए, महिला अधिवक्ता हमारे साथ कविता यादव जी बात कर रही हैं, अपनी बात को बेबाकी से रख रही हैं। क्या राइट क्या रॉन्ग सब पे बात मैं करूँगा। इस मामले में सबसे ज़्यादा गलत किसको ठहरा सकती है? जो मनीष दुबे से जिनका चक्कर एसडीएम साहिबा का चल रहा है, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनीष दुबे से जो अफेयर चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य का, ये तो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से ये बिल्कुल भी गलत है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप एक एज अधिवक्ता हैं, आपका कहना क्या है? मेरा यही कहना है कि ये सरासर गलत कर रही हैं जी। तो अभी देखिए, ये मामला कोर्ट में चला गया है। अब जो भी होगा ज्योति मौर्य के साथ ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और बिना कोर्ट का तो कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती है? नहीं, बिना कोर्ट का कोई भी सुनवाई नहीं हो सकता, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो राइट फैसला होगा। अगला सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से इस मामले को सोशल मीडिया से लेकर हर चैनल पे दिखाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? इन जितने लोग विवाद में घिरे हैं, आलोक मौर्य जी हैं, मनीष दुबे जी हैं और ज्योति मौर्य जी हैं, इन तीनों को किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहां इनको न्याय मिल पाएगा और उनकी समझौता भी हो जाएगी? देखिए, समझौता होना भाई, ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का, ये जो ज्योति मौर्य का मैटर चल रहा है, ये पारिवारिक विवाद है।
खैर ये बात अदालत में ज्योति मौर्य ही लेके गई हैं, आलोक मौर्य ही लेके गए हैं, तो ये अदालत डिसाइड करेगी कि उनका आपसी समझौता होगा कि नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ज्योति मौर्य समझौता नहीं करेंगी। जी इस तरह की जैसे कारनामे किए हैं लोग, देखा जाए तो 2 बच्चियां भी हैं आलोक मौर्य के पास, और इनकी पत्नी कहीं न कहीं एसडीएम है, ये सफाई कर्मचारी हैं। तो जिस तरह से मनीष दुबे से इनका अफेयर चला, और कहीं न कहीं इनके मोबाइल पर जो जिस तरह से लव यू बाबू तमाम ऐसे वायरल चैट जो वायरल किए गए, कहाँ तक ये संभव आप मानती हैं? क्या आलोक मौर्य ने गलत किया कि सही किया है इसको? नहीं, आलोक मौर्य ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोई भी हस्बैंड रहेगा वो अपनी बीवी को इस तरह देखेगा कि लखनऊ होटल में इस तरह रंगरलियां मनाते हुए, तो जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा, फिर चाहे कोई भी हो। आलोक मौर्य ने जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैडम का कहना है कि आलोक मौर्य ने कहीं न कहीं सब सही काम किया है। जिस तरह से ज्योति कह रही हैं कि हमारे चैट को आलोक ने लीक किया है, भाई धर्मपत्नी का तो मोबाइल पति हस्बैंड कहीं न कहीं देख ही सकता है, ऐसा तो है नहीं? ऑफ कोर्स देख सकता है, हस्बैंड देख सकता है, भाई देख सकते हैं, पिता देख सकते हैं। ये तो कोई गुनाह नहीं है। ये कोई गुनाह नहीं है। अभी मान लीजिए मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी मोबाइल चेक करते हैं, मेरे फादर चेक करते हैं, मेरे भाई चेक करते हैं, तो मोबाइल चेक करना कोई गुनाह नहीं है। उसने मोबाइल चेक किया, उसको डाउट था आप पे डाउट था, तभी उसने आपका मोबाइल चेक किया, चेक करने के बाद आपके सारे कारनामे उसके सामने आ गए। और इस घटना को लेकर मैडम आपका कहना क्या है? कहीं न कहीं देखा जाए तो इस लव स्टोरी की सबसे बड़ी कहानी देखा जाए तो मनीष दुबे ने बीच में आकर इसको फंसाया कहीं न कहीं। मनीष दुबे ज्योति मौर्य नादान तो है नहीं, ज्योति मौर्य नादान नहीं और ना ही मनीष दुबे नादान है। भाई उनकी भी पत्नी है, ज्योति मौर्य के हस्बैंड है। आपको ज़रूरत ही क्या थी अफेयर चलाने का, चक्कर चलाने का? आप अपने पति से खुश नहीं थी। हम मानते हैं आपका पति चपरासी है, ठीक है चपरासी है, आप आज एसडीएम हुई हैं, आप आज एसडीएम हुई हैं, कल एसडीएम नहीं थी, कल उसकी पोस्ट आपसे ज़्यादा ऊंची थी, आज आप उससे ऊंची हुई हैं तो आज उसको लात मार रही हैं। जब आपके साथ कोई नहीं था, आपका परिवार नहीं था, आपके ससुराल वाले नहीं थे, तो आपके हस्बैंड ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इस योग्य बनाया, और आज आप अपने हस्बैंड को ही गलत ठहरा रही हैं, उसको जान से मरवाने की धमकियाँ दे रही हैं मनीष दुबे द्वारा। तो मिला जुला कर रांग ज्योति जी हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, एक अधिवक्ता एज अधिवक्ता का क्या कहना है इस मामले को लेकर? तमाम ऐसी चर्चाएं, तमाम पटना से भी महिलाएं अपनी बयान को, तमाम महिला एडवोकेट भी दे रही हैं, आप एक एज अधिवक्ता होकर क्या कहना चाह रहे हैं इन मामले में? मैं ये कहना चाहूँगी कि ज्योति मौर्य को सज़ा होनी चाहिए, उसको सस्पेंड हो और उसको सज़ा होनी चाहिए। इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी महिला को नहीं करना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, शादीशुदा हो या बगैर शादीशुदा के हों, उनको इस तरह का कृत्य करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैडम एक छोटी बात तो है नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, तमाम लोगों की घटनाएं आप लोग देखते होंगे। बात सही है। देखिए एसडीएम पद जो है ये बहुत गरिमादार पद है, इसकी बहुत वैल्यू होती है। आप देख रहे हैं एसडीएम होते हुए इन्होंने ये जो घटिया काम किया है, लोग अधिकारियों को बहुत उल्टी निगाह से देखेंगे। हम मानते हैं कि पढ़ लिखने के बाद अक्सर लोग गलत हो जाते हैं, गलत लाइन पकड़ लेते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। जो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जैसे लोग हैं वही गलत होते हैं। अच्छा, बाकी हम सब चीज़ें मैडम से इंटरनल भी रहती हैं, किसी किसी का खुलता नहीं है, लेकिन ज्योति मौर्य ने अपनी बात को कहीं न कहीं इंटरनल न रख के उसको खुलासा भी किया है। उनके पति कह रहे हैं मैं अवैध संबंध बनाते उनको देखा भी है रूम में, ऐसा कुछ? अगर उनके पति कह रहे हैं कि उनको अवैध संबंध बनाते हुए वो देखे हैं तो आलोक मौर्य को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और जिस होटल में उन्होंने पकड़ा था वो होटल को, रूम को लॉक करना चाहिए था, डायरेक्ट पुलिस बुलाना चाहिए था। आपने इस बात को सही कहा है। तो ये सारी चीज़ें चलिए ठीक है, उस समय समझ में नहीं आता है आदमी को, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कितने, आप तो काफ़ी दिन से इस मैटर को देख रही हैं, इस मैटर को देखकर आप लोगों को कुछ कहना है? जैसे और महिलाओं को, जो महिलाएं अब न पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पति भी नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं भी देखी जा रही हैं। मैम देखिए, महिला तो पढ़ना चाह रही है, लेकिन ये जो अपराध की हैं, इनके ये गलतियां करने के बाद, ये जो ज्योति मौर्य गलती की हैं, प्रयागराज से 136 महिलाएं वापस बुला लिए हैं उनके पतियों ने। 136 महिलाओं में क्या 4, 6, 10 महिला भी अधिकारी नहीं बनती?
क्या वो अधिकारी बन के नहीं निकलती, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती? तो ज्योति मौर्य की इस गलती की वजह से उन 136 महिलाएं और भी ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़कर अधिकार, ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी ही बनिए, कोई भी पोस्ट पे रहिए, वो देश का नाम करना चाहती हैं, अपना नाम करना चाहती हैं, साथ में अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं, उन सब के सपनों पे बैंड लगा दी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, महिला अधिवक्ता हमारे साथ कविता जी बातचीत कर रही हैं और लगातार आपको मैं बता रहा हूं कि अपनी बात को बेबाकी से रख रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैडम मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, अगर जिस जगह ज्योति मौर्य हैं अपने पति को धोखा दे रही हैं, अगर वहीं आलोक मौर्य होते और उनकी पत्नी वहाँ होती तो आलोक मौर्य लेके चल सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं लेके चल पा रही, तो सबसे बड़ी घटना कही जाएगी। जी, ऐसा विज्ञान कहता है, हम भी कहते हैं और विज्ञान भी कहता है कि एक पुरुष जो होते हैं, महिला किसी भी लायक नहीं होगी, अनपढ़ ही होगी, पढ़ी लिखी है तो अगर वो जॉब नहीं कर रही है तब भी पुरुष उनको लेके चलता है, लेकिन अगर एक महिला सक्सेस हो जाती है तो वो एक पुरुष को अपने साथ लेके नहीं चलना पसंद करती, उसको यूँ समझिए कि उसको शर्म लगती है उसे अपना हस्बैंड बोलते हुए। तो इस घटना को लेकर, इतनी बड़ी घटना अगर ऐसी होंगी तो कौन पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा? भाई सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी शादी हो जाए मैडम, आपके भी पति चाहे तो आप वकालत मत करिए। तब देखिए, अगर मेरा विवाह होने के बाद मेरे हस्बैंड चाहेंगे कि मैं वकालत ना करूं तो भाई पति परमेश्वर होते हैं, हमें उनकी बात को माननी पड़ेगी। देखिए, एज ए अधिवक्ता होकर अपनी बातों को उन्होंने बताया कि पति परमेश्वर होता है, तमाम ऐसी बातें हैं। मैडम ने बेबाकी से अपनी बात को रखा और जैसा कि हम भी जानना चाहते थे कौन राइट कौन रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बताया कि ज्योति मौर्य की जो कहानी है कहीं न कहीं इस लव स्टोरी में सबसे बड़ा खतरनाक अगर कोई है तो मनीष दुबे हैं, इसके बाद ज्योति मौर्य हैं। आलोक मौर्य जिस तरह से रो रो कर अपनी बातों को रखे हैं, ये छोटी घटना नहीं है। हम तो चाहेंगे उत्तर प्रदेश शासन को क्या करना चाहती हैं आप? शासन को ये करना चाहिए कि मनीष दुबे, ज्योति मौर्य को तत्काल सस्पेंड करके उन्हें जेल में डालना चाहिए। सबसे बड़ी कहीं न कहीं देखा जाए तो रॉन्ग इन लोग हैं, क्योंकि देखिए आलोक मौर्य बेचारा, उसका जो कर्तव्य था उन्होंने निभाया, अपना पति धर्म निभाया। अब जब बारी आई ज्योति मौर्य का अपना पत्नी धर्म निभाने की तो इन्होंने छल किया है, 420 किया है आलोक मौर्य के साथ। इनको तो डायरेक्ट जेल में ही डालना चाहिए, इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई और सज़ा नहीं है। इनको जेल में डालना चाहिए, इनकी नौकरी जानी चाहिए। चलिए, मैडम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आगे और किसी मैटर पे मैं इनसे मिलूंगा। हिंदुस्तान की बात पे आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और खबरों को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।